हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया है। अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे से मुकम्मल तहकीकात करने, मुलविस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ये भी कहा गया है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, दफ्तर खारजा की जानिब से ये मुतालबे पाक अफगान ताल्लुकात पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पाक अफगान ताल्लुकात तो अभी हम तमाम सफारती ज़राए जो हैं वो बरोकार ला चुके हैं और उनके साथ कंटिन्यूअल इंगेजमेंट है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते रहते हैं। तालिबान की जितनी अबूरी हुकूमत की लीडरशिप है उसके साथ हमारे लगातार रवाबत है। उनको ये बावर करवाया गया है कि आपने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उसमें हमें हेल्प करनी है और अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल होने नहीं देना। अब उनकी तरफ से अगर एक कंप्लीट एक बेबसी का इजहार है कि वो विल का डेफिसिट तो नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी का डेफिसिट है, तो अगर उस डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने कुछ ऐसे डिसीजंस किए हैं जो उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में मुमदमावन साबित होते हैं, तो उस पर उनको कोई तारुज़ नहीं होना चाहिए। और हाफिज गुल बहादुर ये एक दहशतगर्द सरगर्मियों में इसकी तंजीम मुलविस है। इसका एक जो खुदकश हमलावर पकड़ा गया है और क्लियर लिंकेजेस हैं, सॉलिड एविडेंस है। इसकी डिमांड करना ये तो न सिर्फ जो हम अच्छे हमसायों के ताल्लुकात हैं उनसे आगे बढ़कर कि यूएन की जो अफगानिस्तान पे एक ऑब्लिगेशन है, उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं टेररिस्ट को अप्रीहेंड करने की अपनी टेरिटरी में और अपनी टेरिटरी को परमिट ना करना किसी सॉवरेन कंट्री की जाके अटैक करने पे, ये उन पे ऑब्लिगेशन आयद होती है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ताल्लुकात खराब होने की कोई इससे कुछ होगा और उनको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए अफगान अबूरी हुकूमत को, क्योंकि अगर पाकिस्तान की साइड से अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड आती है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई ऐसी चीज जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो पाकिस्तान हमेशा उनसे तावन करता है। और पाकिस्तान ने अभी भी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें फैसिलिटेट ही किया है। उनकी जितनी ह्यूमैनिटेरियन जो हमारी फ्लो है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि एक मुतहर्रिक है, इनकी एडवोकेसी करता है, यहाँ पे हाउस करता है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर पाकिस्तान उनसे ये मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी सरजमीन पे जो दहशतगर्द एक्टिवली इन्वॉल्व है और उसकी लीडरशिप कर रहा है एक फैक्शन की जो कि सुसाइड बॉम्बिंग कर रही है, सिविलियंस को एक्सप्लोड उनको कैजुअलिटीज कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ना ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है और उसमें कोई ताल्लुकात खराब करने की तरफ मैं नहीं समझता कि ये स्टेटमेंट देके जाएगी हमें। अच्छा राशिद साहब, ये माजी में भी अफगान तालिबान कई बार वाजे कर चुके हैं कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान की जानिब से इस मामले में ताउन की तवक्को कर सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली तवक्को तो करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा उनके साथ लिंक है, यू कांट चेंज योर नेबर्स, और हमने हमेशा उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप तावन करें, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग में तावन करें और जो काउंटर टेररिज्म हमारा पूरा एक मुहिम जारी है, इसमें आपको कोई किसी किस्म की अगर हेल्प चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। तो उनकी तरफ से विल और कैपेसिटी दोनों का डेफिसिट नजर आ रहा है बड़ा क्लियर, और वो उसकी क्या वजूहात हैं, वो मुतफर्रिक हैं। वहाँ पे ऐसी हुकूमत है जो कि कंट्रोल में नहीं है उस तरीके से इन नॉन स्टेट एक्टर्स के, और उनकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स से उनकी जो थोड़ी सी एक एप्रीहेंशन है कि अगर इन पे हमने हाथ डाला तो हमारे खिलाफ ये अफगानिस्तान के अंदर ही मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो वो अपनी कंपल्शन के लिए उनको काबू पाने में नाकाम है। तो अगर ऐसी चीज है तो फिर हमें इजाजत दें कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके उनकी हेल्प करें और जहाँ पे उनकी कमीनगाहें हैं या सेंचुरीज हैं तो उन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशंस करके उनका कलाकमा करें। तो इस पे तो दो राय हो नहीं सकती कि पाकिस्तान ये कंटिन्यूअल जो फ्लो है और उसका एक लॉजिस्टिक फ्लो भी है और इसका जो
टेररिस्ट का आमदोरफ्त जारी है, उसमें से नबत आज़मा होने के लिए हमें अफगान गवर्नमेंट की एक्टिव कोलैबोरेशन दरकार है। ये नहीं है कि लिप सर्विस उनकी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो कहते आए हैं बातों की, स्टेटमेंट्स के हवाले से, मगर वी डोंट नीड स्टेटमेंट्स नाउ। यही बात सैयद मोहम्मद अली साहब से करेंगे, दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। एक तो दफ्तर खारजा की जानिब से इस मुतालबे को, और फिर जैसे बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, अफगान तालिबान की जानिब से इस मामले में ताउन अगर नहीं किया जाता तो आइंदा का लाहे अमल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पिछले 2.5 साल में जब से मौजूदा अफगान हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, जो तीनों डायमेंशंस और डोमेन्स हैं हमारे रवासिम की, सिक्योरिटी और जो हमारे उनको अफगान शहरी यहाँ पे पाकिस्तान में मुकीम हैं, और तीसरा काउंटर टेररिज्म, और उसके साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड है, उन सारे शोबों में बदकिस्मती से एक गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है अफगान हुकूमत की जानिब से। ना तो वो काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट कर रहे हैं और अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ना वो बॉर्डर सिक्योरिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, ना वो इलीगल इकोनॉमी को रिड्यूस करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और ना ही जिन अफगान शहरियों को इलीगली जो यहाँ मुकीम थे हम वापस भेज रहे हैं, उनके लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको नजर आ रहा है कि हर शोबा है जिंदगी में अफगान हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो एक गैर जिम्मेदाराना है, जो कि बैनुल-अक़वामी बरादरी किसी तौर भी कबूल नहीं कर सकती। तो इसी बेसिस पे फिर हमने ये फैसला किया कि इन तमाम मामलात के जो मसाइल अफगानिस्तान जिसकी जड़ है, हमें खुद उनका इंतजाम संभालना होगा। इसीलिए हम जो इलीगल अफगानी हैं उनको वापस भेज रहे हैं, इसीलिए हम बॉर्डर सिक्योरिटी को खुद इम्प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए हम ब्लैक इकोनॉमी पे भी खुद क्रैक डाउन कर रहे हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ भी हमने ऑपरेशंस में तेजी लाई है। अलबत्ता ये हमारी मैं समझता हूँ हमारा सॉवरेन राइट है और एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि अगर हमारे जो हमने शवाहिद और सबूत अफगान हुकूमत से शेयर किए हैं कि जो दहशतगर्द लीडर्स और तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं उनको हमारे हवाले किया जाए ताकि उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जा सके। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये साबित होगा कि क्या अफगान हुकूमत जानबूझ के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और उनको एज अ लीवरेज यूज कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, या उनकी नेग्लिजेंस है। अगर नेग्लिजेंस है तो जिस तरह ब्रिगेडियर वली ने कहा, हम उनको सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अगर उनकी कैपेसिटी का मसला है तो हम उनको यकीनन सपोर्ट करना चाहेंगे, और ये कॉमन इंटरेस्ट है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। लेकिन अगर वो उनको जानबूझ के प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और अलाउ भी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करें अपनी टेरिटरी से और अपने रिसोर्सेज यूज करके, तो फिर इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि वो हमारे सिक्योरिटी के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत तशवीशनाक बात होगी दोनों ममालिक के खैर सगाली के ताल्लुकात के हवाले से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जी, उन्हीं से गुफ्तगू करने के लिए।